अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपने जो फेसबुक पे कंटेंट अपलोड करके जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है, चाहे अपना स्टार से हो, एड्स ऑन रील से या बोनस से, इंस्ट्रीम एड्स, किसी भी पर्टिकुलर टूल से अगर आपने पैसे कमाए हैं और वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सा चीज़ है, आपको नोटिफिकेशंस पे, सपोर्ट इनबॉक्स पे, अपने मेल पे, अपने पे आउट पे ऑलवेज़ आपको एक बार नज़र मारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एवरीडे उसको चेक करो, बट एटलीस्ट वीक में कम से कम 102 बार उसको आप ओपन करके देख लो। कोई बेसिक कोई कंप्लायंस तो नहीं आ चुके हैं, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो नहीं आ चुकी है। अगर कोई भी ऐसा फेसबुक की तरफ से कोई भी कंप्लायंस है तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो जिसकी वजह से आपकी पेमेंट्स वहाँ पर आपके अकाउंट में नहीं पहुँच पाएगा। और पेमेंट ना आने के मल्टीपल रीज़न से कई कारण है, तो आपको मैं यहाँ पे ऐसे 4 से 5 रीज़न देने वाला हूँ जिसकी वजह से पेमेंट्स आपके अकाउंट में नहीं पहुँचता। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो उसको सॉल्यूशन कैसे करना वो भी आप इस चीज़ के अंदर मैं शेयर करूँगा। तो समझो, सबसे पहले आप डिटेल्स में देखो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो पैसा अकाउंट में कैसे पहुँचे। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है कि वो पैसा हमारे खाते में पहुँचे तो पहुँचे कैसे। काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमेशा मेल मैसेज सर पेमेंट नहीं है। आप कभी मेरे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट सेक्शन में देखना, एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया, पेड हो गया नहीं आया। इसका कारण क्या होता है, उन सब चीज़ों से पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि आई होप कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और जैसा आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, आप नोटिस करोगे यहाँ पर लिखा आ रहा है, और ये नोटिफिकेशन आपको भी देखने को मिल सकता है। आप ये देखो, यहाँ लिखा आ रहा है टू रिसीव योर अर्निंग्स एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि है यहाँ पे लिखा आ रहा है भाई यस्टरडे एट 11 PM, यानी कल रात को 11 बजे ये मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया है कि टू रिसीव योर अर्निंग्स एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं और उस पैसे को जो आपने कमाया वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाए, तो भाई आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। तो इसमें तो एक सबसे बड़ा कारण है आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन का। जैसा अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद और थोड़ा सा नीचे आइए और थोड़ा सा नीचे आइए, आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास पे आउट का एक सेक्शन है, और पे आउट के सेक्शन में आप बस यहाँ पे देखोगे, आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें लिखा आ रहा है आपको ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिए। जैसा यहाँ पे लिखा गया ना ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करते तो आप अपनी पेमेंट्स आप नहीं निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान रखें। पहला कारण तो एक ये है, और जिसमें कि ये अभी काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट ले लिया है, बोल दिया है कि भाई 9 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, सबसे पहला कारण तो ये बात। अच्छा, कई लोगों का यहाँ पे ये भी डाउट रहता है कि सर मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है, सब वेरीफाई है, हर एक चीज़ पूरा, फिर क्यों ले रहा है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग में जब जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद में आप यहाँ पे जब पे आउट्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, आपसे ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे बोल सकता है कि भाई ये चीज़ आपको प्रोवाइड करना होगा। जब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और इसकी एक डेट है। आपको यहाँ पे मेल में जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर डेट दिया होगा। तो ये ध्यान रखें कि ये आपको अगर पेमेंट लेनी है तो इसके लिए आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से पे आउट चेंज करता हूँ अलग से, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पे आउट के अंदर यहाँ पे जो पेमेंट है, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके का। इसमें हर एक चीज़, यानी जो पेमेंट्स वगैरह है वो रेगुलर यहाँ पे पेमेंट अभी आ रही है। तो यानी देखिए, ये फेसबुक की रिक्वायरमेंट है, और लोगों को यहाँ पे 9 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है कि अगर आप नहीं पूरा करते तो आपकी पेमेंट पेड नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पेमेंट देखिए, सब पेमेंट पेड हो रहा है। देखिए हर एक पेमेंट पेड हो रहा है, सारा रीज़न क्योंकि सब कुछ सही है, इसलिए ये पेमेंट पेड हो रहा है ना। तो अब अगर कोई भी पेमेंट का यहाँ पे स्टेटस अगर आपका वहाँ पे लिखा, तो आप समझिए ये तो हो गया टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर आपको मेल मैसेज में आप चेक करते रहिए आता है तो उसको फिल करना जरूरी है। कई लोगों का डाउट ये भी रहता है कि सर मैं तो पहले फिल किया हुआ, फिर फिल करना जरूरी क्यों है। भाई ठीक है, किया था आपने, हो सकता है कि अपना पुराना टैक्स ID हो और किसी और तरीके से आपने उस टाइम पे अलग रूल से, अभी रूल्स चेंज है तो इसके अकॉर्डिंग टैक्स ID अपडेट करो। तो अपडेशन के लिए बोल रहा तो आप अपडेट कर दो, पहला चीज़। सेकेंड, सबसे खास बात यहाँ ध्यान रखिए, कई लोगों का पेमेंट इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो लोग जो स्विफ्ट कोड यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन ले लिया कहीं से भी, इधर उधर से उठा के उन्होंने अपलोड कर दिया, है ना। अभी मान लीजिए SBI का बैंक आपका है मेन सिटी में, आपने गांव में से कहीं से किसी को उठा के, मतलब गांव में बैंक के सिटी का कहीं उठा के डाल दिया, लखनऊ को उठा के डाल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो पहली बात तो ये गलती नहीं करनी कि स्विफ्ट कोड अपने होम ब्रांच में जाके लो। अगर आपका मैनेजर
अगर आपका बैंक का टीम मना कर रहा है तो मैनेजर से बात करो, मैनेजर को बोलो भैया मुझे प्रोवाइड कराओ। और अगर फिर भी मना करता बोलो वो अपनी मेन ब्रांच बता दो, हमारी मेन ब्रांच, एक तो होम ब्रांच हो गई जिसमें आपका खाता है, उनसे मेन ब्रांच बोल दो जो कि बाकी बैंक्स को बाकी ब्रांचेस को ऑपरेट करता है, तो वहाँ का भी डालोगे तो भी पेमेंट आपका रिलीज हो जाएगा। तीसरा सबसे खास बात, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 मोड सेलेक्ट करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र, और एक तीसरा होता है आपके पास पेपल मेथड। पेपाल की भी बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र में $25 थ्रेशोल्ड है और वायर ट्रांसफ़र में आपका $100 है। अब $25 में क्या होता है, जब आप IFSC कोड को यूज़ करके जब आप अपना डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपका बैंक जो है अमाउंट उतना लेने में सक्षम नहीं होता, यानी कि आपका जो भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि $10,000 आ गया, $8,000 आ गया, अब वो बैंक बोलता है कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका पेमेंट मेथड चेंज करो, तो आपको पेमेंट अपडेट करके वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। चौथा सबसे खास बात, हो सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशंस गलत डालें और जिसकी वजह से आपका पेमेंट पहले तो पेड हुआ और पेड होने के बाद जब आप इंतजार कर रहे थे कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, पता चला आपका पेमेंट फेल्ड हो गया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपनी बैंक डिटेल बिल्कुल करेक्ट दोबारा अपडेट कर देना है। पाँचवा सबसे खास, कई लोगों का पेमेंट इस वजह से भी नहीं आता क्योंकि उनके पे आउट में भी अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से डिसेबल है, या तो उनका अकाउंट जो उनका मोनेटाइजेशन है इम्पैक्टेड की वजह से बंद है, यानी ओवरऑल अगर आपके पेज पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी पेमेंट पेड नहीं होता। छठा सबसे खास बात वो है आपका डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आपने गलत तरीके से पैसे कमाया है तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे वो नॉट पेबल दिखा दे, यानी वो पेमेंट आपको पेड ना करे। तो यानी कि अब देखो आपने गलत तरीके से पैसे कमाया, अब उसके लिए उसने आपका पे आउट को हो सकता है कि डिसेबल कर दिया और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया और रेड कलर में कर दिया हो, तो इसके लिए ये बात ध्यान रखिए, अगर ऐसा रेड कर दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही काम करना पड़ेगा, पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट पेड नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए, जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और जिसके बिहाफ पे पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचता। और एक सबसे खास और लास्ट वो क्या है, कई लोग क्या करते हैं अपना पे आउट उनको पता नहीं होता, पे आउट एडमिन रिमूव कर देते हैं, बाय मिस्टेक उनको देखा अच्छा नाम ये है, एक मैडम है अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक हमारे से अपॉइंटमेंट बुक करके उन्होंने डिस्कशन किया था वीडियो कॉल में, तो पेमेंट तो उनकी आ गई, लेकिन अभी आज की डेट में भी सेम केस ही रहा, पेमेंट उनकी पहले भी आ रही थी बट उनका पे आउट का एडमिन पहले रिमूव हो गया था। अब क्या है, उनसे फेसबुक में बोल दिया कि टैक्स आईडी वेरीफाई करो। अब जब पे आउट आपके पास हो तब तो टैक्स वेरीफाई करोगे, तो ये भी सिचुएशन से खड़ी हो जाएगी, तो उनकी पेमेंट भी रुक गई। तो यानी आप समझिए कि जब तक आप ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आता। ओवरऑल एक चीज़ बताऊँ, सिंपल सी बात कि भाई आप प्रोफाइल या पेज कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 तारीख को मोनेटाइज हुआ, लास्ट महीने के 31 या 30 तारीख तक जो भी पैसा आपका बना, $100 आपका पार हुआ तो आपका अगले महीने में, यानी जैसे मान लीजिए अभी आपका अगस्त चल रहा है तो सितंबर महीने में 1 से 6 के बीच में आपका पैसा प्रोसीड में चला जाएगा, 12 से लेकर 14 के बीच में आपका इनवॉइस बन जाएगा, 21 से 25-26 तक के बीच में फेसबुक पेमेंट बैंक को भेज देता है और आने वाले 6 से 7 वर्किंग डेज में बैंक आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है। ये एक इसका पूरा स्ट्रक्चर है पेमेंट्स को लेने का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप चाहते हैं कोई सुझाव, कोई भी आपको अगर चीज़ें समझना है अपने मोनेटाइजेशन को लेकर, अपने पे आउट को लेकर, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट पर www.techrajman.com पे विजिट करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक के पेज पे स्कैनर है, QR कोड है, डायरेक्ट आप वहाँ पे स्कैन करें टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और मेरा नंबर ऑफिशियल मेंशन है मेरे फेसबुक के पेज पे, ध्यान रखिए, और वेबसाइट पे भी है। इसके अलावा बाकी सभी नंबर फेक है। काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके इन सब चीज़ों को समझ के काम करें, ताकि कभी भी उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। और हाँ, एक सबसे खास बात ध्यान रखना, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 26 तारीख से, तो इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इनरोलमेंट किया है। सो ये ध्यान रखें, जो लोग इनरोलमेंट कर चुके हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं इनरोलमेंट के टाइम पे, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट बिल्कुल और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालें, ताकि हम आप तक पहुँच पाएँ और आपको आसानी से हम लोग कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो मिलता हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक लगे स्पाई एंड जय।